दोस्तों, दार्जिलिंग जैसे छोटे शहर से मुंबई जैसे बड़े महानगर में आकर सरवाइव करना किसी के लिए भी आसान नहीं हो सकता। ऐसा ही एक्ट्रेस महिमा चौधरी के साथ हुआ। 90s की एक्ट्रेस महिमा चौधरी ने परदेस फिल्म के बाद तो कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। 1997 में आई परदेस फिल्म के बाद हर तरफ महिमा चौधरी की खूबसूरती, हंसी और सादगी की बात होने लगी। हर तरफ महिमा के ही चर्चे थे। हर मीडिया हाउस में सिर्फ महिमा चौधरी की बात हो रही थी और परदेस फिल्म के बाद महिमा चौधरी के हाथ में एक साथ कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे। यानी सिर्फ एक फिल्म के बाद ही महिमा बॉलीवुड की उन हीरोइंस के बराबर आकर खड़ी हो गई जो कि खुद फिल्मी खानदान से थीं या फिर सालों से इंडस्ट्री में काम कर रही थीं। मगर उन सभी हीरोइंस पर महिमा की एक फिल्म भारी पड़ गई। अब तक सबको लगता था कि महिमा चौधरी ने परदेस के बाद आखिर कोई भी हिट फिल्म क्यों नहीं दी। मगर महिमा चौधरी की जुबानी सच्चाई सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि महिमा चौधरी के साथ उस वक्त वो सब कुछ हुआ था जो कि आज सुशांत के साथ हुआ। बस महिमा चौधरी की जिंदगी तो बच गई दोस्तों, मगर उनका जीना मुश्किल कर दिया गया। तो हालिया इंटरव्यू में महिमा चौधरी ने बॉलीवुड को लेकर कई खुलासे किए हैं जो कि हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। अगर आप भी महिमा की बातों से सहमत हैं तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। हमारा साथ देते रहने के लिए चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं ताकि हम हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचा सकें। तो महिमा चौधरी ने पहली बार अपनी जुबान बॉलीवुड की गंदगी के खिलाफ खोली है। बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में महिमा चौधरी ने अपनी जिंदगी के अनसुने और अनदेखे राज सबके सामने खोलकर रख दिए। महिमा ने तो यहाँ तक कह दिया दोस्तों कि आपकी सफलता ही आपके दुश्मनों की लिस्ट को तैयार करती है। आपको बता दें, जब महिमा फिल्मी दुनिया में आई थी तो उस वक्त करिश्मा कपूर, काजोल, माधुरी दीक्षित ऐसी ही कई हीरोइनों का बोलबाला था। और ऐसे में अचानक महिमा चौधरी की परदेस फिल्म की सफलता ने सबको पीछे छोड़ दिया था। महिमा ने अपने इंटरव्यू में कहा, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरा भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। हैरानी इस बात की है कि उस एक्सीडेंट ने सिर्फ मेरा चेहरा खराब कर दिया, जबकि मेरे पूरे शरीर पर एक खरोच तक नहीं आई और मेरे चेहरे पर 40 से ज्यादा कांच के टुकड़े आकर चुभ गए। महिमा ने कहा कि मेरा करियर तो उसी दिन ही खत्म हो चुका था। मेरा चेहरा पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। सर्जरी पर सर्जरी, डॉक्टर पर डॉक्टर और अस्पताल बदलते हुए मेरा चेहरा पूरी तरह डरावना हो चुका था। मीडिया में मुझे उस वक्त स्कैरी फेस तक कहा गया, जो कि मेरे दर्द को दुगना करने के लिए काफी था। महिमा बताती हैं कि आज भी मैं उस एक्सीडेंट को याद करके सिहर जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि भगवान को मेरे चेहरे से परेशानी थी या फिर धरती के इंसानों को। महिमा कहती है कि मुझे अब समझ में आता है कि कोई तो था जो कि मेरी जान का दुश्मन था, जो मुझे बॉलीवुड से दूर रखना चाहता था। मगर आज तक मैं समझ नहीं पाई कि आखिर उस एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ था। यहाँ आपको बता दें दोस्तों कि महिमा चौधरी का एक्सीडेंट 1999 में हुआ था, परदेस फिल्म की सफलता के ठीक 2 साल बाद। उस वक्त महिमा अजय देवगन और काजोल की फिल्म दिल क्या करे की शूटिंग कर रही थी। महिमा का कहना है कि इस एक्सीडेंट के बाद मुझे वापसी करने में काफी वक्त लगा। फिल्में तो मुझे मिली मगर पहले वाली बात नहीं रही। महिमा ने आगे कहा, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर मेरे साथ ये सब कुछ करवाया। मैं तो अपनी सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी। जिस चेहरे से मुझे बहुत मोहब्बत थी, उस चेहरे को मैंने महीनों तक आईने में नहीं देखा, क्योंकि वो कांच के टुकड़े मुझे बहुत दर्द देते थे। महिमा का कहना है कि वो तो मेरा परिवार, मेरा सपोर्ट बनकर खड़ा रहा, वरना पता नहीं मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या हश्र कर बैठती। महिमा ने यहाँ पर एक और हैरानी भरी बात कही दोस्तों। महिमा ने बताया कि उस एक्सीडेंट के बाद अजय देवगन ने मेरी मदद करनी चाहिए, तो बॉलीवुड वालों ने जबरन मेरे और अजय देवगन के अफेयर की खबरें फैला दी और मीडिया में मुझे और अजय देवगन को लेकर काफी गंदा लिखा गया, जबकि उस वक्त अजय देवगन की नई नई शादी हुई थी। महिमा कहती हैं कि बॉलीवुड वालों की इन बातों ने मेरे दर्द को दुगना कर दिया और मैं कई महीनों तक अपने घर से बाहर ही नहीं निकली। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो ठीक ऐसा ही हादसा एक और एक्ट्रेस आशिकी गर्ल अनु अग्रवाल के साथ भी हुआ था, जिनके प्यार भरे गाने देखकर अब भी लोग उन्हें याद करते हैं। अनु ने उस वक्त लाखों लोगों का दिल लूट लिया था, लेकिन एक एक्सीडेंट ने उनकी पूरी जिंदगी को बदलकर रख दिया। 1999 में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने उन्हें गुमनामी का जीवन जीने को मजबूर कर दिया था। इस हादसे में उनके पूरे शरीर में अनगिनत चोटें आईं।
यहाँ तक कि अनु की याददाश्त तक चली गई। वो कई दिनों तक कोमा में रही थी। डॉक्टर्स ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो बच नहीं पाएंगी। लगभग 1 महीने बाद जब उन्हें होश आया तो वो चल नहीं सकती थी। उन्हें ठीक होने में करीब 3 साल लग गए और ठीक होने के बाद अनु ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। आपको बता दें कि इस एक्सीडेंट ने अनु का भी लुक पूरी तरह बदल दिया था। उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया था कि ये वही आशिकी फेम गर्ल अनु अग्रवाल हैं, जिन्होंने रातों रात अपनी एक ही फिल्म से करोड़ों के दिल में जगह बना ली थी, बेइंतहा शोहरत हासिल कर ली थी। मगर इस एक्सीडेंट ने उनका करियर बर्बाद कर दिया और वो गुमनामी के अंधेरों में खो गईं। वैसे महिमा की बातों में दम तो है दोस्तों। क्यों कभी एक्सीडेंट किसी नेपो स्टार का नहीं होता? क्यों कभी डिप्रेशन किसी फिल्मी खानदान के सितारों को नहीं होता? क्यों पंखे पर हमेशा आउटसाइडर ही लटकते हुए मिलते हैं? कभी बॉलीवुड या परिवार का कोई भी व्यक्ति पंखे पर क्यों नहीं मिलता? बात तो सोचने वाली है दोस्तों, क्योंकि महिमा और अनु अग्रवाल भी आउटसाइडर थीं और हो सकता है कि इनके साथ हुए हादसे भी एक सोची समझी साजिश हो, जैसा कि महिमा चौधरी ने इस इंटरव्यू में कहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या महिमा चौधरी के साथ ये सब कुछ साजिश के तहत हुआ या फिर एक इत्तेफाक था? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही ये भी बताएं कि क्या सुशांत के जाने के बाद बॉलीवुड को लेकर, नेपोटिज्म को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आप अब भी नेपो स्टार्स या बॉलीवुड गैंगबाजों की मूवी देखेंगे? अगर बॉलीवुड की ये पुरानी प्रथा बदलनी है कि यहाँ सिर्फ इनका ही राज चलता आया है और चलता रहेगा, तो आपको इनको गलत साबित करना होगा दोस्तों, और इनकी फिल्मों का पूरी तरह से बायकॉट करना होगा। तभी इन्हें इनकी अक्ल ठिकाने आएगी। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।